जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं करंट अफेयर की एक सीरीज। और गाइस, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम लोग, और आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो कैसी चल रही है। आप लोग जो करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी ये पूछते हैं कि सर जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर कहाँ से करें। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर जो यूपीएससी लेवल का जो करंट अफेयर है हम कौन सी मैगजीन को फॉलो करें, कौन से न्यूज़पेपर को हम लोग फॉलो करें, कैसे हम लोग कवर करें सर। क्योंकि आप लोग आजकल देख रहे होंगे ना कि जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर आपके सब्जेक्ट से रिलेट करके आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपका, उसको वो लोग कनेक्ट किससे कर देते हैं, करंट अफेयर से कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो करंट अफेयर अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज हो गई है जिसको आप लोग स्किप करके ही नहीं चल सकते। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली चीज जो आप लोग पूछते हो ना कि सर करंट अफेयर फॉलो कहां से करें, कवर कहां से करें, तो गाइस सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है करंट अफेयर के रिगार्डिंग वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन से बताऊं तो आप द हिंदू फॉलो कर सकते हो। गाइस देखो, एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के चक्कर में मत पड़ जाना क्योंकि हौच पौच हो जाएगा और इसके चलते फिर एक भी न्यूज़पेपर आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज जो आपको कवर करनी है वो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये आपको दिख जाएगी, पीआईबी को आप फॉलो कर सकते हो। पीआईबी के बाद जो थर्ड चीज आप फॉलो कर सकते हो वो है योजना। ये गाइस ये सारी की सारी चीजें ना गवर्नमेंट, मतलब ये जो चीज है योजना ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। 20 रुपए की या 30 रुपए की जब आर्टिकल्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत शानदार आर्टिकल्स रहते हैं, तो कभी कभी इसका प्राइस अप चला जाता है। जैसे 22 रुपए 25 रुपए इतने की मिल जाएगी, ठीक है। 20-25 रुपए की आपको ये योजना मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप बोलो सर हमको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, उसको भी कवर करके चलना है क्योंकि उससे भी योजना, उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या फॉलो कर सकते हो, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आप फॉलो करके चल सकते हो, आपको यहां पे ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ये हो गई। उसके बाद बोलोगे कि सर सीडीएस के लिए कुछ बच्चे होंगे, ये तो मतलब एनडीए तक आप लोग मैक्सिमम एनडीए के लिए आप लोग बस ये फॉलो करके चल जाओ, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद गाइस आप लोग सीडीएस के लिए सर बोलोगे कि सर इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह कहां से कवर करने, तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, आपके जो भी कुछ है सब आपका द हिंदू कवर कर लेगा। और एक और मैगजीन आती है जिसका नाम है फ्रंटलाइन, ठीक है। आप लोग फ्रंटलाइन को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई गाइज हमारे करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है गाइज, दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेगा आपको। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। When was the World Ozone Day observed? जो ओजोन डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है जो ओजोन देखने के लिए मिलता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। गाइस, ओजोन जो बनती है ना वो कैसे बनती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। सपोज ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एटम्स देखने के लिए मिल जाते हैं ऑक्सीजन के। अब ये दो जब कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब सपोज इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन का सपोज ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेडिएशन, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन आ रहा है। अब गाइस जब ये यूवी रेडिएशन आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा 2 पार्ट में, ठीक है, जैसे यहां पे देखने के लिए मिल रहा है।
2 एटम्स में इसका डिवीजन देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस, इसमें से किसी एक एटम की विसिनिटी में, इसके आसपास अगर कोई भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेगा तो ये उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। और कंबाइन करने के बाद गाइस, मान लो इसकी विसिनिटी में यहां पे एक और ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या बना देगा, O3 बना देगा, जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ओजोन हमें देखने के लिए मिल जाती है। और आपको बताना है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये है गाइस 16 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 सितंबर। क्लियर है गाइस? ओके, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गाइस, ये आप लोग देख लेना, इस बार जो थीम हमें देखने के लिए मतलब जो थीम ही में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ इसको देख करके चलना। ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन दी अर्थ, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, तो इसको प्लीज़ देख करके चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ रहे हैं। गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो ये कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ, एक किताब है जिसका नाम है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, कौन इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है इस किताब के? द हीरो ऑफ द टाइगर हिल के लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप लोग बता दो, योगेंद्र सिंह यादव, रस्किन बॉन्ड, गीतांजलि श्री या अमिताभ कुमार। तो राइट ऑप्शन इसका जो है गाइज, जो बुक है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, जो किताब है, इसके जो ऑथर देखने के लिए मिलते हैं, इनका जो नाम है वो है योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? योगेंद्र सिंह यादव इज द राइट आंसर। प्लीज इसको याद रख के चलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। डिफेंस से रिलेटेड है, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है यहां पे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने चल रहे हैं गाइस। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है, विच इंडियन स्टेट हैज वॉन नेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर के लिए जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है वो किस राज्य ने जीता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो गाइस, ऑप्शंस आपके सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। प्लीज अपने आंसर्स दीजिएगा और ट्राई करिएगा गाइस, ये जो तुक्केबाजी होती है इसको मत करिएगा प्लीज। सही आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग, सही आंसर जो भी होगा उसको दीजिएगा, ट्राई करिएगा सही आंसर देने के लिए। सही आंसर जो भी होगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है उसको दीजिए प्लीज़ गाइस। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा इज द थर्ड वन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? वेस्ट बंगाल इसका सही उत्तर देखने के लिए मिल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग अपने आते हैं। Who has been appointed as a new Attorney General of India? ठीक है, पहले नए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताना, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन किया गया है? ठीक है गाइस, जो अटॉर्नी जनरल देखने के लिए मिलते हैं, इनका क्या काम रहता है? ये पहले मतलब एक तरह से लॉ ऑफिसर रहते हैं, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट वगैरह में। ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि कौन से इसमें से नए अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, अभी जिनको नियुक्त किया गया है। आर वेंकट रमनी इसके राइट आंसर है। क्लियर गाइस? ये पूरा आर्टिकल अच्छा यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन कर दिया गया है गाइस।
ठीक है ना, याद रखना 16th अटॉर्नी जनरल हैं ये। चलो अब मुझे लगता है ये इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आप सबको पता होगा। जो नए CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, जो अब नए CDS जिनको बनाया गया है, तो वो कौन है? जनरल बिपिन रावत सर के बाद किनको अब नई नियुक्ति दी गई है? तो मुझे पता है, आप सबको पता ही है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, नाउ अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 6th वन। ओके, सो गाइस, अब एक एयरपोर्ट है, विच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे रखा गया है? आपको ये चीज बताना है। वाराणसी एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट या फिर कोलकाता एयरपोर्ट? वाराणसी, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, आपको ये चीज बताना है। इसका गाइस जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज द चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है उसको अब चेंज कर दिया गया है, और क्या नाम रख दिया गया है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम इसका कर दिया गया है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो भारत के साथ साथ किस कंट्री का ज्वाइंट वेंचर हमें देखने के लिए मिल जाता है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान? आपको इसका सही आंसर करना है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश के बारे में आपको ये भी पता होगा, हम लोग जो है तीस्ता वाटर ट्रीटी वगैरह कर रहे थे, लेकिन तीस्ता वाटर ट्रीटी रोक दी गई थी। अब गाइस तीस्ता वाटर ट्रीटी रोकने का जो हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो देखने के लिए मिल रहा है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो देखने के लिए मिल रहा है, इन्होंने रोक दिया था। क्यों? क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है ना, हर कंट्री के पास उसका स्पेसिफिक टाइम जोन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा भी एक स्पेसिफिक टाइम जोन है। ठीक है, अब गाइज इस स्पेसिफिक टाइम जोन, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसके लिए एक टाइम जोन होना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए मिलता है और जो हमारा वेस्ट इंडिया देखने के लिए मिलता है, जो गुजरात देखने के लिए मिलता है, इनके बीच में बहुत बड़ा एक टाइम गैप देखने के लिए मिल जाता है। और गाइज इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट है, कहीं ना कहीं ये जो टाइम गैप है जिसकी वजह से ये लैक करता है नॉर्थ ईस्ट हमारा, तो ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप है। एक रीजन ये भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि सर हमें एक और टाइम जोन चाहिए। तो इन्होंने बोला पाकिस्तान का क्यों ना हम लोग टाइम जोन शेयर कर ले। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान हमारा कितना अच्छा फ्रेंड है, तो वो हमें अपना टाइम जोन शेयर करने नहीं देगा। तो बात ये हो गई कि सर हम बांग्लादेश का टाइम जोन शेयर कर लेते हैं। तो अब बात यहीं पे अटकी है। तो हम कह रहे हैं कि सर आप हमें अपना टाइम जोन दे दो शेयर करने के लिए, और हम तीस्ता का जो वाटर ट्रीटी है इसको भी आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। तो थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और गाइज इसका जो पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ई फास्ट इज लॉन्च्ड बाय। जो ई फास्ट है ये किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने,
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, या फिर डीआरडीओ ने? ठीक, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो ई फास्ट किसका ये वेंचर है? गाइज ये जो ई फास्ट है ये नीति आयोग ने इसको इनिशिएट किया है, और नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म भी पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में आया था। ये 1 जनवरी 2015 में देखने के लिए मिला था गाइस ये, ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर है। इसने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को ये रिप्लेस करके आया था। प्लानिंग कमीशन क्या था? जो पॉलिसीज बनती थी उसकी क्या अप्रोच थी? टॉप टू बॉटम हुआ करती थी। नीति आयोग की क्या अप्रोच है? बॉटम से टॉप के तक इसकी अप्रोच देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर गाइस? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिल रहा है। चलो गाइस, नाइन्थ क्वेश्चन जो हमारा देखने के लिए मिल रहा है वो हमारा क्या देखने के लिए मिल रहा है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन के ऊपर ये जो नाइन्थ क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल रहा है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर विल बी सेट अप? जो हड़प्पन कल्चर देखने के लिए मिल रहा है, हड़प्पन कल्चर के लिए जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कहां पे सेट किया जाएगा? लोथल, आलमगीरपुर, धौलागिरी या फिर राखीगढ़? कहां पे इसको सेटअप किया जाएगा? आपको ये चीज बताना है गाइस। क्लियर? तो ये चीज कहां पे सेटअप किया जाएगा आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो गाइस राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द राखीगढ़ देखने के लिए मिलेगा, और ये कहां पे है? हरियाणा। हरियाणा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? ओके, चलिए नाउ गाइस, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द 10th वन। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वेयर वॉज 2022 ऑल मीडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑल मीडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2022 की, वो कहां पे करी गई थी? आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, कहां पे हुई थी आपको इसके बारे में बताना है। दिल्ली, बैंगलोर, सूरत या फिर हैदराबाद? कहां पे देखने के लिए मिली थी? अच्छा, इसका आंसर भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, सूरत। सो गाइस, सूरत इज द राइट आंसर। सूरत जो है इसका वो सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? इंडिया का जो पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहां पे बनाया गया है? कहां पे सेटअप, कौन से राज्य में इसको बनाया जाएगा? कहां पे इसको सेटअप किया जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटका? आपको पता ही है जिस स्पीड से हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें जो लिथियम आयन सेल्स देखने के लिए मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए गाइस। इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए 12th क्वेश्चन पे हम लोग अपने शिफ्ट करते हैं गाइस। 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग
कंस्ट्रक्शन रिजर्व हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। कहां पे देखने के लिए मिल रहा है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु या फिर बिहार में। गाइस इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द C1। सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। पाल्क स्ट्रेट जो देखने के लिए मिलता है वहां पे इसको सेटअप किया जा रहा है। क्लियर है गाइस? पाल्क बे रीजन जो देखने के लिए मिल रहा है वहां पे इसको सेटअप किया जा रहा है, ये ऐसे कुछ जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th वन। Which country has taken over presidency of SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन in September 2022? सितंबर 2022 में जो ये समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान में देखने के लिए मिली थी। अब प्रेसिडेंसी किस कंट्री ने ले ली है आपको इसके बारे में बताना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में करिए। कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया या उज्बेकिस्तान। राइट आंसर इज दी हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया, ठीक है। अच्छा, भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 अब जब आया है तो थोड़ा आप लोग, आर्टिकल 1 जो है हमारा वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states। अब यहां पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पहला इंडिया और दूसरा भारत। तो ये क्यों है ऐसा? गाइस ऐसा इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हुआ करते थे, उन्होंने नाम सजेस्ट किया। कुछ ने कहा इंडिया, मॉडर्न नाम यूज करते हैं सर, क्या दिक्कत है? कुछ ने कहा नहीं सर, जो हमारा ट्रेडिशन नेम है, जो हमारा ट्रेडिशन नेम चलता आ रहा है, हम उसी ट्रेडिशन नेम को यूज करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस ये जो नाम था दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस वजह से इन दोनों नामों को अडॉप्ट कर लिया गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इस चीज को इस्तेमाल कर लिया गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने बढ़ते हैं। 14th, वज्र प्रहार, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा आप सबसे। वज्र प्रहार किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। वज्र प्रहार कौन से दो देशों के बीच में होती है? यूके, यूएस, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया, किसके बीच में देखने के लिए मिलती है आपको वज्र प्रहार? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है दैट इज द यूएसए। यूएसए इज द राइट आंसर। क्लियर? यूएस इज द राइट आंसर। वज्र प्रहार का जो राइट आंसर है दैट इज यूएसए। चलिए 15th क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने आते हैं। गाइस जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इन विच कंट्री 15th क्वेश्चन, इन विच कंट्री एंटायरली हाइड्रोजन पावर्ड रेल लाइन हैज बीन लॉन्च्ड? कौन से देश में पूरी एंटायरली हाइड्रोजन पावर्ड रेल लाइन को लॉन्च किया गया? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएस या फिर जापान? आपको इसका सही आंसर करना है गाइस। एक बार प्लीज गो थ्रू होइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। हड़बड़ी मत करना, ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा जर्मनी। अब इतना भी नहीं सोचना है कि पूरा समय इसी में ही लगा दो, ठीक है, थोड़ी देर सोचने को बोला था, ज़्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने आते हैं। 16th, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़ा? ऑपरेशन गरुड़ किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, सीबीआई ने, इसरो ने, इंडियन आर्मी ने? गाइज ये जो ऑपरेशन गरुड़ है ये ड्रग्स के अगेंस्ट इसको
लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, CBI ने इसको लॉन्च किया है गाइज। ऑपरेशन गरुड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन गरुड़ जो है ना, बहुत थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखने के लिए मिल जाता है। तो ओके गाइस, 1963 में फॉर्मेशन देखने के लिए मिली थी हमें CBI की। ये सारी चीज़ें आप लोग पॉलिटी वगैरह में पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। CBI इज द राइट आंसर। चलो ओके, 17th क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। अरे एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो बस आप लोग यहाँ पे नॉन वायलेंस, ठीक है, एक ही आदमी, और डेट भी आप लोग देख लो, 2 अक्टूबर देखने के लिए मिल रहा है। गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी देखने के लिए मिलती है इस दिन, तो उन्हीं के बिहाफ पे इस चीज़ को मतलब कमेमोरेट किया गया था। ठीक है ना, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसी के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ओके चलो 18th क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं अपने। गाइस जो 18th क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है? 18th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, जो भाई साहब जो लिटरेचर का 2022 का नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिला है? ठीक है, तो आप इसमें से बताइए जो नोबेल प्राइज़ है वो किन्हें मिला है लिटरेचर के फील्ड में 2022 का। तो राइट आंसर इज दी एनी आर्नॉक्स देखने के लिए मिल रही हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, वीडियो को चाहो तो पॉज कर लेना, नहीं तो PDF आप लोग पूरा डाउनलोड कर लेना। फिर से गाइस, नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का किसे मिला है आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का किसे मिला है? तो एलिस ब्लैकस्की जो भी इनका नाम है वो हैं नोबेल पीस प्राइज़ के विजेता। ठीक है, रशिया से बिलोंग करते हैं। चलो, इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है आपको ये बताना है। 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा वो 8 अक्टूबर देखने के लिए मिलेगा। और अभी आई गेस 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी। क्लियर? 8 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एट 90th इंडियन एयरफोर्स डे। ओके यस, चलो 21st क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हमारे। विच स्टेट हैज अचीव माइलस्टोन ऑफ बीइंग फर्स्ट टू एस्टेब्लिश 75th अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट? ठीक, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इंडियन स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर उत्तराखंड? राइट आंसर इज दी जम्मू एंड कश्मीर देखने के लिए मिल रहा है। 22nd क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हमारे। 22nd क्वेश्चन गाइस जो हमारा है वो क्या कह रहा है? वो विच इज द व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 36th नेशनल गेम्स? 36th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट कौन सा है? ठीक है, आप लोगों को बताना है। सवज देखने के लिए मिल रहा है, SAWAG। गाइज ये गुजरात में एक कब है उसका नाम है। ठीक है, गुजरात, तो इसका राइट आंसर इज दी A। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। एंड गाइज थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। और प्लीज़ इसको सीरीज़ जो है इसको आप लोग देखते रहिएगा। और आपका जो स्कोर है 22 में से आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और जो करेंट अफेयर के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, प्लीज़ इनको फॉलो करके चलना। द हिंदू तो फॉलो करके ही चलना, ये मतलब हिंदू मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप चाहो तो इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो प्लीज़ गाइस फॉलो करिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।